सबसे पहले आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म का चैनल है उसको सबसे पहले धन्यवाद, और जो दर्शक उसको देख रहे हैं उनको सबसे पहले आभार, धन्यवाद। देखिए, हमारे देश में विडंबना है, हमने आज़ादी भी पा लिया और हमने संविधान भी दुनिया का सबसे बेहतर पा लिया, लेकिन विडंबना हमारे देश की ये है कि आज भी हमारा समाज में जो पिछड़ापन है वो आज भी ख़त्म नहीं हुआ, अशिक्षा आज भी ख़त्म नहीं हुई। और इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हम लोग इस बुद्ध ज्ञान चर्चा के द्वारा, संविधान जन जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा गांव-गांव जाकर के एक मुहिम हम लोग चला रहे हैं, और हमारे जैसे बहुत लोग समाज सेवी लोग लगे हुए हैं। तो हमारा समाज जो अभी तक जो मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं, मूलभूत हमारे अधिकार हैं, जिसको हम संविधान में पढ़ते हैं फंडामेंटल हमारे जो राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में लोग जाने और उनके बारे में जान करके लोग सशक्त बने, लोग मजबूत बने, और अगर उन पर कोई कभी शोषण, दमन, उत्पीड़न होता है तो अपने हक अधिकार का प्रयोग करके उसके खिलाफ अपनी वो मजबूती से आवाज़ बुलंद कर पाएँ। इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और कई ऐसी कृतियाँ हैं जो सामाजिक कृतियाँ हैं, उनके लिए भी आप जागरूक करते हैं, बाल विवाह से लगा करके एजुकेशन, बिल्कुल जैसे स्वच्छता के लिए भी आप करते हैं। बिल्कुल क्या चीज़ हमारे महापुरुषों का एक लंबी श्रृंखला है, तो उन्हीं महापुरुषों से जोड़ते हुए भाई ऐसे हम किसी को अगर बताने जाएंगे और हमने डायरेक्ट बताया कि ये मैं बता रहा हूँ, तो लोग उस वक्त इग्नोर कर दें और लोग हमारी बातों पर ध्यान न दें कि अरे ये बता रहे हैं, इनका क्या है। तो हम बताते हैं भाई संत गाडगे बाबा जो है स्वच्छता के जनक हैं, तो आपको साफ़ सफाई भी रखनी है। महिलाएं आती हैं, कथा में महिलाओं की संख्या आज भी आपने देखी है, तो पुरुषों से हमेशा, लगभग मेरे कार्यक्रम की मैं बात कर रहा हूँ, डेढ़ी संख्या आपको दुगुनी संख्या हमेशा जो है महिलाओं की मिलेगी। वो चाहे जहाँ मेरा कार्यक्रम हो, आप चाहे जहाँ भी चले आइएगा। तो मैं उनसे बताता हूँ कि इनको गंडा, ताबीज, झाड़ फूंक, टोना, टटका, ये जो भी चीज़ें हैं संविधान विरोधी चीज़ें हैं और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विरोधी चीज़ें हैं। तो महिलाओं से मैं यही कहता हूँ कि इनको साफ़ सुथरा रखिए, नहला धुला के रखिए। बीमारी होती है, समस्या होती है, आप डॉक्टर के पास लेके जाइए। आप किसी ओझा नाउत बिना पढ़ा लिखा आदमी है, वो आपको पाखंड में फांसेगा, शुरुआत थोड़े से करेगा, फिर बहुत बड़े पर ले जाएगा, और कई बार तो बच्चों की जान तक चली जाती है। तो इसके प्रति हम कुरीतियों के प्रति भी जागरूक करते हैं। कम उम्र में बच्चों की शादी नहीं करना है, उनका मानसिक विकास भी होने दीजिए, उनका शारीरिक विकास भी होने दीजिए, परिपक्व तो हो जाएं, अपने आप को समझ तो पाएँ हम क्या करने जा रहे हैं। उनको पता भी नहीं हमारा शादी है, ब्याह है, क्या है। देखा जा रहा है कि आपकी जो जन जागरूकता कार्यक्रम रहते हैं और कथा रहती है, इससे जो पारिवारिक कलह हैं इनमें काफ़ी कमी आई है और काफ़ी समाज सुधार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब ये आपने जो बताया, तो इसको मैं अपना सौभाग्य मानूंगा जो आपने बताया कि आपके कार्यक्रम के द्वारा, आपके जन जागरूकता के द्वारा, अगर ऐसा आप कह रहे हैं या लोग कह रहे हैं कि पारिवारिक रिश्तों में कलह में कमजोरी आई है, होनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि कथा कहने वाला भी अच्छा होना चाहिए और सुनने वाला उससे अच्छा होना चाहिए। हम जिस भाव से कह रहे हैं, हम जिस भाव से सुना रहे हैं, क्या उसी भाव से वो सुन भी रहा है? ऐसा तो नहीं कि हम बढ़िया भाव से सुना रहे हैं, हम लीन होकर सुना रहे हैं, वो हमारी कथा में बैठे ऊँघा रहा है। तो हम जो बातें बता रहे हैं कहीं ना कहीं वो दिमाग में जाकर के टकराती होंगी, लोगों के बाद में चर्चा भी करते हैं, चिंतन भी होता है, मंथन भी होता है। भले ही वो हमारी महिलाएं, हमारे घर की माताएं, बहनें, बेटियां हैं, तो मैं उनको एक संदेश देता हूं। भाई महिलाओं को संदेश देता हूं कि देखिए, आप अपनी सास से मत लड़िए, उसको अपनी माँ समझिए, और जब आप माँ उसको समझेंगी तो वो भी इतना पागल नहीं है कि आपका सम्मान न करे और आपसे तमीज़ से और आपसे बेअदबी से बात करे। ऐसा नहीं है। आप जब सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बातें उनके दिमाग में चुभी, टकराई, और जिससे जो आपने बताया कि ये जन जागरूकता के द्वारा ये चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशी की बात है समाज में। और प्रेम है जहाँ, वहाँ तो संगठन है। लास्ट में आप लोक भाषा में कथा वाचन करते हैं, जैसे आप मूलतः हरदोई के रहने वाले हैं, वहाँ आप कन्नौजी पे कार्य करते हैं और आप जनपद सीतापुर में आए, यहाँ की लोक भाषा वधी है जी। तो ये जो है, इससे आपको क्या लगता है कि ऐसा? देखिए, इसमें हमारे बड़े भैया हैं, राष्ट्रवादी जनवादी कवि हैं और बढ़िया बहुत अच्छे रचनाकार हैं हमारे देवेंद्र कसेम लीडर भैया हैं।
हमारे आदरणीय राम सागर धनगर जी हैं, इन लोगों की रचनाओं को हमने गाया। तो हमारी तो वहाँ की थोड़ी खड़ी बोली हरदोई की है, तो फिलहाल अब समावेश भाषाओं का हो जाता है। तो इन लोगों की रचनाओं को मैंने जब गाया तो उससे हमको बहुत सारे शब्द मिल गए, तो इससे यहाँ की भाषा को सीखने में सहूलियत मिली। और मैं कह दूँ कि ये भाषा सिखाने के हमारे प्रेरणा बने तो ये भी अनुचित नहीं होगा। वो तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और सीखने से ही सब कुछ आ जाता है। तो अब अभ्यस्त हो गए हैं तो भाषा कभी आड़े नहीं आती है। और बाकी तो भाषा तो अपनी लोकप्रिय है, भाषा पहचान है। मैं ऐसा भी नहीं अपनी भाषा को त्यागे दे रहा हूँ, छोड़े दे रहा हूँ। वो हमारी पहचान है, उसको छोड़ना भी नहीं। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अंग्रेजी पढ़िए, आप संस्कृत पढ़िए, आप लैटिन, फारसी, जर्मनी जो भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन आप अपनी मातृभाषा का सदैव सम्मान करिए, उसमें ही बातचीत करिए, उसमें ही कन्वर्सन करिए। बाकी अंग्रेजी जरूरी है, आज की ज़रूरत है, सब कुछ है और हम सम्मान करते हैं अंग्रेजी का। वो विश्व स्तरीय इंटरनेशनल लैंग्वेज है, विश्व स्तरीय भाषा है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, वो हमारी जननी है, वो हमारी जान है, वो हमारा जीवन है, हमारा प्राण है।